हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल जो इंडियन आर्मी की बिल्कुल फ्री में तैयारी आपको शाम 8:30 बजे लाइव क्लास प्रोवाइड करता है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज हम अपने सेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। आज की क्लास जैसा कि आप सबको मालूम है रीजनिंग की होने वाली है। आर्मी लेवल की रीजनिंग की हम क्लास करने वाले, बहुत ही शानदार होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले रीजनिंग की हमने 2 क्लासें प्रोवाइड कर दी है। जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और अलग अलग प्ले लिस्ट मैंने टॉपिक वाइज मैथमेटिक्स की भी बना रखी है और अलग अलग सब्जेक्ट की भी बना रखी है। जो हमने 2021 का टारगेट बेस शुरू किया था, 2021 का जो हमने टारगेट बेस शुरू किया था, उसकी अलग अलग प्ले लिस्ट है, जरूर देखिएगा एक बार जाकर। ये क्लास है आपके लिए आर्मी जीडी हो, भले ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, एनए हो, एसकेटी या टीए भर्ती या फिर रिलेशन भर्ती, जिनका 28 फरवरी को पेपर होने वाला है, उन सब के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले। तो आज के मॉक टेस्ट में आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट रहेगा 15 में से 12 प्लस करने का। तो अंत में आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके भी बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन के सामने लाऊंगा, साथ साथ सभी विद्यार्थियों को लाइव चैट में जवाब देते रहना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। दिए गए विकल्पों में श्रृंखला का पूरा कीजिए। श्रृंखला पूरी करनी है तो आपको पता है पहले क्या दिया, 9 दिया है, फिर क्या दिया, 16 दिया, फिर 25, फिर आपको बताना है क्या आएगा, फिर 49। तो आपको पता है 3 की घात 2 कितनी होती है, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 होता है। क्या होता है, 9 होता है। आगे बात कर लेते हैं 4 की स्क्वायर कितनी होती है, आप सबको पता है 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। आगे बात कर लेते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। इसका मतलब आगे वाला क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आएगा। तो 6 का स्क्वायर आप सबको बताओ कितना होता है, 36 होता है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, 36 वाला बता रहे ना, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से कर सकते हो, कई बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आगे, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल बोला। अतुल क्या कह रहा है, देखिएगा। अतुल कह रहा है वह मेरे दादाजी, दादाजी का मतलब ये दादाजी हो गया। फिर के इकलौते लड़के, दादाजी का इकलौता लड़का कौन होता है, किसी भी व्यक्ति के दादाजी के इकलौता बेटे की बात करें या लड़के की बात करें तो वो क्या होता है, उसका पिताजी हो गया। पिताजी की बेटी, पिताजी की बेटी होगी, वो उसके क्या लगेगी, बहन लगेगी। क्या लगेगी, अतुल के क्या लगेगी, बहन लगेगी। तो आप आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका मतलब अतुल के क्या लगेगी, बहन लगेगी। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लड़की से कैसे संबंधित है, और वो अतुल उसका क्या लगेगा, भाई लगेगा। यानी वो लड़की तो बहन होगी और अतुल के बारे में कहा, अतुल का उससे क्या रिश्ता है, तो अतुल उसके क्या लगता है, भाई लगता है। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपके स्क्रीन के सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। गीता 20 मीटर उत्तर की ओर चली। अब देखो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आता है 20 मीटर उत्तर की ओर चलाना है। इसका मतलब ये मैं चला देता हूं 20 मीटर उत्तर की ओर। ये मैंने चलाया, मान लेते हैं 20 मीटर है। कितना मीटर है ये 20 मीटर। किधर चला है, उत्तर यानी ऊपर की तरफ हमने चला दिया। फिर आगे क्या कहा है, बाएं मुड़ता है। बाएं का मतलब हमेशा ध्यान रखो, बाएं कह दो या कह दो, हम बात कर लेते हैं वामावर्त कह दो। बाएं कह दो या वामावर्त कह दो, इसका मतलब होता है घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इसका मतलब कितना, बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। बाएं मुड़कर कितना, 40 मीटर। तो बाएं मोड़ देते इसको यहां से और 40 चलाना है। इसका मतलब ये जो दूरी हमने ली है उसके लगभग दुगुनी, तो ये 40 चला देते हैं, लगभग मान लेते हैं। कहां आएगा, ये यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहा है, ये हमने 40 मीटर उसको चला दिया। आगे क्या है, फिर वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है। ठीक है, और 20 मीटर चलती है। बाएं मोड़ दो यानी नीचे की तरफ, बाएं यानी नीचे की तरफ मुड़ेगा बिल्कुल। और कितनी, 20 मीटर चलाना है। इसका मतलब उसके बराबरी चलाना है। इधर वाली जो दूरी थी ना, ये देखो ये थी ना, इसके बराबरी चलाना 20 मीटर। ये हमने 20 मीटर चला दिया। अब आपको पता आगे क्या कहा है, 20 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है। दाएं का मतलब अब की बार घड़ी की दिशा में, इसका मतलब इधर। और कितनी चलती है, यहाँ चलती है 20 मीटर। तो मैं 20 चला देता हूँ इसको, ये रहा 20, लगभग ऊपर वाले के बराबरी लगभग रखना है। तो ये 20 मीटर हो गया। अब आपको क्या कहा है, अब आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, तो गीता शुरू की जगह से यानी प्रारंभिक स्थान कहां था, प्रारंभिक स्थान आप सबको पता ही ये था, प्रारंभिक स्थान ये था। इससे ये दूरी कहां आ गई है, गीता यहां आ गई है। गीता यहां खड़ी है, तो इसका मतलब ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी आप आराम से बता सकते हो। ये तो देखो ये 20 हो गई, और ये आगे वाली कितनी है, ये जो है ना ये दूरी, ये आपको पता ऊपर वाली के बराबर होगी यानी 40। और 20 प्लस 40 कितनी होगी, ये 40 मीटर। और ये 20 मीटर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, आपको पता है 60 मीटर। आपका जवाब आएगा कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं।
4 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आराम से कर सकते हो, आपको पता है किस तरह से लिखा, मैं बता देता हूं आपको। तो यहां से देखो IJKLMNOPQ यानी क्रम से रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब इधर से भी क्रम से होगा, CDEFG मैं लिख देता हूं FGH, यह आपका जवाब आएगा बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो H F जो भी हमने लिख दिया इस तरह से, क्योंकि मैंने आपको तरीके से बता दिया कैसे लिखा है। तो HGF वाला बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्योंकि आपको पता है इधर से शुरू करना है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव जुड़े, एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। यदि क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि विक्ट्री को क्या लिखा है, विक्ट्री को इस तरह से लिखा जाता है, तो आपको बताना है सक्सेस को क्या लिखेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप सभी विद्यार्थियों को, विक्ट्री को क्या लिखा है देख लेते हैं। विक्ट्री लिख देते हैं VICTORY, ये विक्ट्री है। इसको क्या लिखा है मैं देख लेता हूं। V के आगे क्या आता है आपको पता है, VWX और Y, यानी 2 छोड़ के तीसरा रखा है बिल्कुल। I के आगे क्या आता है, J फिर K फिर आगे वाला L लिखा है ना बिल्कुल। और फिर बात कर लेते हैं CDE और क्या लिखा है, F लिखा है, यानी 2 छोड़कर तीसरा रख रहा है। आगे T के बाद आपको पता है, T के बाद U V W है क्या, बिल्कुल W है ना। आगे बात कर लेते हैं, ये क्या है, O है क्या, O P Q R लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है। आगे बात कर लेते हैं STU लिखा है ना, बिल्कुल 2 छोड़ के तीसरा लिख रहा है। और हटे बात करना है, यहां बात कर लेते हैं YZ, आगे बात कर लेते हैं AB, बिल्कुल एकदम आराम से इस तरह से लिखा है। इसका मतलब आगे वाले का भी इस तरह से हम 2 छोड़कर तीसरे वाला लिख रहा है, यह आपका जवाब हो रहा है। देखो तो इसका मतलब इसमें भी आगे वाले में भी हम क्या कर देते हैं, 2 छोड़कर तीसरा लिखते हैं। तो सक्सेस में लिखते हैं SUCCESS, क्या ESS, इसमें आगे बढ़ाते हैं हम। तो आपको पता है STU क्या आएगा, V आएगा। और यहां बात कर लेते हैं VWX आएगा, VX, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, C के बाद में DEF आएगा। आगे भी आपको पता है F आएगा, क्योंकि आपको पता है C है, इसका मतलब यहां लिख सकते हैं DEF, बिल्कुल F आएगा। आगे बात कर लेते हैं STUV आएगा, बिल्कुल यहां आगे भी V आएगा, आपको पता है क्या आएगा, C, बिल्कुल। एक मिनट, कोई मिस्टेक तो नहीं, बिल्कुल सही, एक छोड़ दिया, वो रह गया बीच वाला, E वाला देखो EF आएगा, G आएगा और क्या आएगा, H आएगा। यहाँ थोड़ा सा मैंने मिसप्रिंट कर दी। आगे बात कर लेते हैं STUV, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा देख लीजिएगा एक बार सभी विद्यार्थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं ना, बिल्कुल उनका उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 6 आपके स्क्रीन के सामने आगे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है एक सैनिक अपने कैंप से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में। इसका मतलब यह मान लेते हैं यहाँ क्या है, कैंप, इससे 4 किलोमीटर हमें किस दिशा में चलाना है, उत्तर दिशा में। इसका मतलब ऊपर 4 किलोमीटर ये मैंने चला दिया, थोड़ा बहुत हो सकता है मिस्टेक हो मेरे मतलब लिखने में, थोड़ा ये 4 किलोमीटर चलाया। अब आगे क्या है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर, पूर्व की ओर का मतलब इस दिशा में, पूर्व इस दिशा में होती है, और कितना चला देखो, उसने कहा 3 किलोमीटर, इसका मतलब ये हमने कितना चला दिया, 3 किलोमीटर चला दिया। अब आपको क्या, प्रारंभिक स्थान से जो सैनिक है उसकी दूरी क्या है, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी ये होगी, देखो ये आपको पता है कर्ण बन रहा है, यहाँ आपको पता है 90 डिग्री का कोण हुआ, ये कर्ण बनेगा। और कर्ण आपको पता है, कर्ण बराबर समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का क्या होता है, लंब के स्क्वायर का रूट होता है। तो आराम से आप निकाल सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, 9 और 16 कितना हो गया, 25, यानी 5 आपका आएगा 5 किलोमीटर। जवाब क्या आएगा, 5 किलोमीटर आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। 42 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से मनोज का कितना स्थान है, 16वां स्थान है, तो नीचे से उसका स्थान बताओ। आपको कोई भी स्थान पूछे, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है, 42, एक जोड़ देते हैं 43 कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है वो दूसरी तरफ से भी गिनती होगा। इसका मतलब 43 माइनस हम कितना करेंगे, 43 माइनस 16 करेंगे, तो आपका कितना आएगा, बिल्कुल 7 बचा। और फिर बात कर लेते हैं, इधर से एक हासिल गई, यानी कितना बचा,
इधर से एक हासिल गई, इसका मतलब 2, 27 आएगा ना। बिल्कुल कितना जवाब आएगा आपका 27 आएगा। आराम से कर सकते हो बिल्कुल। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, डी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 8 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दिए गए विकल्पों में से कर्म को पूरा करो। कर्म को आपको पूरा करना है। देखो मैं बताता हूं, आपको समझाता हूं। पहले क्या लिखा है, आपको लिखा है B2CD, B2 और CD, ये आराम से आप लिख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है, अगला हमें ज्ञात करना है। आगे लिखा है BC और आगे D4। इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आगे वाला क्या लिखा है। आगे वाला मैं लिख देता हूं B5CD। बिल्कुल पहले बात तो गिनती को आगे बढ़ा रहा है 2, इसका मतलब आगे 3 आएगा। अब 3 आएगा कहां, देखो पहले शुरुआत में तो लिखा है 2 नंबर पे, शुरुआत में तो लिखा है, देखो ये 1 नंबर माने और ये 2 नंबर पे। और फिर बात कर लेते 3 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा बिल्कुल। अब बात कर लेते BC, 3 नंबर पे आएगा 3। फिर बात कर लेते डी, बिल्कुल यही होगा, एक बार देख लो कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते BCD और 4 नंबर पे 4 लिखा, बिल्कुल आगे इस तरह से बढ़ रहा है। आगे बात कर लेते आगे क्या दिया है अगले ने, BC6D, बिल्कुल यही तो दिया है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा BC3D, BC3D। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। सारे क्वेश्चन आपके 1 नवंबर के पेपर में पूछे गए, तो सभी विद्यार्थियों को क्लास ईमानदारी से पूरी देखनी है और कमेंट करके बताना है, क्योंकि 1 नवंबर जो 2020 को आर्मी के पेपर हुए थे उन सब में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले आगामी आर्मी पेपर के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। दिए गए विकल्प स्थानों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो मैं एक बार क्वेश्चन को लिख देता हूं दोबारा से, ताकि समझाने के लिए थोड़ा आसान हो जाए। 130, 66। फिर बात कर लेते हैं, यहां आपको ज्ञात करना है, यहां आपको ज्ञात करना है। आगे क्या लिखा है, 18 लिखा है। फिर बात कर लेते हैं 10 लिखा है और फिर इधर बात कर लेते हैं 6। तो आप इधर से शुरू करो, क्योंकि थोड़ा आसान हो जाता है। कितना जोड़ा आपको पता है, 4 जोड़ा। अब यहां से कितना जोड़ा, आप देखो 10 में 8 जोड़ा है, यानी दुगुना जोड़ा। फिर बात कर लेते दुगुना जोड़ो, 8 का दुगुना कितना होता है, 16 होता है। तो 18 और 16 कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो तो आपको पता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 34। कितना हो जाएगा, 34, बिल्कुल। और 34 ये उत्तर आ गया आपका। फिर बात कर लेते इसमें डबल जोड़ के देखते 32, 34 में 32 जोड़ते हैं तो आपको पता कितना आता है, 66 आता है। और फिर बात कर लेते 64 जोड़ेंगे, इसमें यहाँ 64 जोड़ेंगे तो आपको पता कितना आ रहा है, 66 में 64 जोड़ने पर भी आपको पता 130 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन सही अप्लाई हो रही है। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 34 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। चिकित्सक, यानी हम बात कर लेते हैं डॉक्टर की बात करें, परिचारिका होती है। परिचारिका आपको पता है, चिकित्सक का हम बात कर लेते हैं। जैसे कोई भी काम करने के लिए परिचारिका को आपको पता है डॉक्टर क्या देता है, सलाह देता है और वो उसका काम करता है। यानी हम बात कर सकते हैं उसकी सलाह पर काम, चिकित्सक की सलाह पर काम करने वाला कौन होता है, परिचारिका होता है। अब बात कर लेते हैं अनुयायी। अनुयायी का मतलब क्या होता है, अनुयायी का मतलब होता है फॉलोवर। अंग्रेजी में हम कहें तो फॉलोवर, या उसके दिशा निर्देश पर चलने वाला। जैसे डॉक्टर के दिशा निर्देश पे कौन चलता है, परिचारिका चलता है। तो अनुयायी यानी हम बात कर लेते हैं फॉलोवर। तो फॉलोवर आपको पता है नेता के, जैसे नेता के क्या होते हैं, फॉलोवर होते हैं या अनुयायी होती है, वो उसके निर्देशानुसार काम करती है। तो ये आप सबको पता है, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। निम्नलिखित में से विषम संख्याओं को ज्ञात करो। विषम संख्याओं को ज्ञात करो। अब थोड़ा सा यहाँ देखे, यहाँ शब्द वैसे थोड़ा हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा 1 मिनट। यहाँ विषम का मतलब 2 शब्द बन रहे, आपके क्या बन रहे, 2 बन रहे, 2 अर्थ बन रहे। इस विषम के क्या अर्थ बन रहे, 2। एक तो जो सम और विषम होता है, एक तो सम और एक क्या होता है, विषम होता है। एक तो रूल वो भी लगा सकते हैं हम, सम और विषम की बात करें तो सम का इकाई अंक क्या हो सकता है, 2 का भाग जाने वाला, यानी 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। और विषम का हम बात कर लेते 1, 3, 5, 7, 9, यह हो सकता है इकाई अंक। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो इसका मतलब विषम संख्या कौन सी है, 65 है। और वैसे देखें तो विषम का मतलब भिन्न भी होता है। विषम का मतलब क्या होता है, भिन्न यानी अलग। विषम का मतलब इन सब में अलग कौन सा है, इस तरह से भी अर्थ बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ तो आपको दिखाई दे दिया, सम और विषम लेके भी हमारा सवाल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार आप विषम का अर्थ ये समझिएगा वो अलग कौन सा है, तो आपको पता है। जैसे मैं बात करूं तो ये 2 की घात कितनी है, 2 की घात 3 है, और ये 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 1 है, बिल्कुल।
और ये बात कर लेते हैं 2 की घात कितनी है, आपको पता है 64 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 6 होता है क्या, 6 होता है, बिल्कुल 2 की घात 6 होता है। तो इस तरह से ये तो 2 की घात है, लेकिन ये 2 की घात नहीं, अलग इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों, वैसे तो इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करने पे भी इसका उत्तर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी कई बार इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, तो आराम से कर सकते हो। 2 की घात बिल्कुल 6 ही तो होगी, 64 6 ही होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 12 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। यदि इसको ये लिखा है, इसको ये लिखा है, इसका मतलब देखो 8, जी का मतलब कितना है, जी का मतलब कितना है 8 है। और बात कर लेते हैं फिर आर का मतलब क्या है, आर का मतलब देखो क्या है 7 है, आर का मतलब 7 है। फिर बात कर लेते हैं ई का मतलब क्या है, ई का मतलब क्या है देखिएगा 6 है। और फिर बात कर लेते हैं ए का मतलब क्या है, ए का मतलब 5 है। और फिर बात कर लेते हैं टी का मतलब क्या है 4 है। इस तरह से आप देख लो तो आपको क्या निकालना है, 754 को क्या लिखेंगे, 754 को 7 का मतलब क्या है, 7 देखो कहां है, 7 ये रहा, 7 का मतलब आर, 7 का मतलब क्या आर। और फिर बात कर लेते हैं 5 का मतलब क्या है, 5 ये रहा ए, 5 का मतलब ए। फिर बात कर लेते हैं 4 का मतलब क्या है टी, आर ए टी आपका जवाब आएगा बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। देखो मैं एकदम आराम से बता देता हूं। पहले क्या लिखा है, ए बी लिखा है, क्या लिखा, ए बी लिखा है, पहला शब्द ये हो गया। आगे बात कर लेते हैं, हम लिखते हैं सी डी ई और एफ, एफ आगे वाला आया देखो एफ जी, इसका मतलब 3 छोड़कर लिख रहा है, 3 छोड़ के लिखा है बिल्कुल। फिर बात कर लेते हैं एच आई जे, और ये देखो 3 छोड़ के लिखा है के एल, बिल्कुल इसका मतलब आगे भी हम 3 छोड़ेंगे के एल। आगे बात कर लेते हैं एम एन ओ, और आगे बात कर लेते हैं पी क्यू, ये वाला होगा ना, बिल्कुल पी क्यू वाला होगा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जितने भी विद्यार्थी है क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बहुत ही शानदार मैटर। आपको पता है मैंने कहा मैथमेटिक्स की टॉपिक वाइज क्लास भी हो सकता है जल्द हम शुरू करें, तो जितने भी विद्यार्थी ज्यादा आएंगे उस तरह से हम जल्द से जल्द मैथमेटिक्स की क्लास शुरू करने वाले। अपने सभी साथियों को बता दो कि अब मैथमेटिक्स की लाइव क्लास भी टॉपिक वाइज शुरू होने वाले है, ताकि ज्यादा से ज्यादा, अब देखो मैं पढ़ाऊंगा मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं यही चाहता हूं कि कोई भी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखे, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक हम पहुंच बढ़ाएं और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो आप ज्यादा जुड़ोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। देखो ऐसी शानदार क्लासेस बिल्कुल फ्री में आपके लिए हम प्रोवाइड करें। और जिन्होंने हमारी ई बुक डाउनलोड नहीं कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब की बार मैंने बताया था ई बुक से 50/50 का टारगेट लेके चल रहे हैं। जिन विद्यार्थियों ने डाउनलोड किया उनको पता भी है कितना शानदार हमने मैटर उसमें प्रोवाइड किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। यदि कुत्ता, कुत्ता क्या करता है आपको पता, भौंकता है। कुत्ता क्या करता है, भौंकता है। तो शेर क्या करता है, दहाड़ता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या आंसर बता रहे, डी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। बिल्ली बात कर लेते हैं तो म्याऊं करती है। बिल्ली क्या करती है, म्याऊं करती है। हिनी नाना कौन है, ये कमेंट करके बताना। आज का आपका कमेंट होमवर्क का जवाब रहेगा। तो हिनी नाना कौन हिनी नाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका गणित की तरह एक क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। यदि P का मतलब क्या है, धन चिन्ह यानी प्लस है, Q का मतलब क्या है, गुणा है, और T का मतलब क्या है, भाग है, और V का मतलब क्या है, V का मतलब क्या है, माइनस है। तो हल करो तो आराम से कर सकते हो। देखो 18, P का मतलब क्या है, P यहाँ P लिखा है ना, P का मतलब क्या है, देखो P का मतलब है प्लस, मैंने प्लस लगा दिया। फिर बात कर लेते हैं 12, और T का मतलब क्या, आगे वाला T है ना, T का मतलब है भाग, क्या भाग, ये मैंने भाग लगा दिया। आगे बात कर लेते T के बाद क्या है, 4, ये 4 लिखा। फिर बात कर लेते Q का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, गुणा है। फिर बात कर लेते Q, फिर 8, V का मतलब क्या है, V का मतलब है माइनस, और फिर बात कर लेते 10। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो ये सरलीकरण का क्वेश्चन है। पर बोर्ड मास नियम के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, भाग हल करेंगे। तो जल्दी से कर दो। 18 प्लस हम बात कर लेते कितना, भाग दिया 3, और फिर गुणा 8 माइनस 10। आराम से कर दोगे तो आपको पता, अब हम क्या हल करेंगे, गुणा हल करेंगे। तो आपको पता है 18 प्लस कितना, 18 प्लस 24 माइनस 10। तो आपको पता है, इसको हल कर लो जल्दी से। तो ये 14 और 18 कितना हो गया, जो भी आप जल्दी से इनको जोड़ करके हल कर लो। 12 80 लगी 1। फिर बात कर लेते 42 में से कितना घटाना पड़ेगा, 10। इसका मतलब आपका जवाब आएगा 32। कितना आएगा, 32 आएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। आराम से कर सकते हो। काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिए।
अब सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। यदि इस क्लास में आपके 13 प्लस क्वेश्चन राइट हुए 15 में से, तो बहुत ही बेहतर आपकी तैयारी है। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी फायदा हो पाए। जो विद्यार्थी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग नहीं कर पाता है, फिर भी उनका सपना भारतीय सेना में जाने का है, तो उनका सपना बिल्कुल साकार होगा। काफी सारे विद्यार्थियों के मेरे पास कॉल या मैसेज आते कि सर हमने आपकी लाइव क्लास के माध्यम से आपसे तैयारी की थी और हमारा सिलेक्शन हो चुका है, आज हम ट्रेनिंग पे है। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं, तो हमें भी खुशी होती है। कितने सारे विद्यार्थी बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करके हमारे पास से आर्मी में सिलेक्शन हुए। अब तक लगभग 4000 प्लस बच्चों का हम सिलेक्शन दे चुके हैं। तो बहुत ही शानदार सेशन आप सभी विद्यार्थियों को लग रहे होंगे। तो 4000 विद्यार्थियों का हमारे 10 महीने या कह सकते हैं लगभग 1 साल पूरा होने के, मतलब हम बात कर लेते हैं लगभग 1 साल में 4000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में करवाया। चलिए दोस्तों, आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी विद्यार्थी हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया लिंक फॉलो करना चाहते हैं जरूर कीजिएगा। आपके सामने नाम दे रखा है। फेसबुक पेज है आरजे किशन एजुकेशन, किशन लाल खिचड़ के नाम से फेसबुक में मेरी आईडी है, आप मुझे मित्र बना सकते हो। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, हमारे आरजे किशन एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम पे भी है। और यदि आप आरजे किशन एजुकेशन ये यूट्यूब चैनल पे है और ट्विटर पे, सभी जगह हम सोशल मीडिया पे है, तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।